सुने बीजेपी को सुनिए, बीजेपी को छोड़िए, पहले अपनी बात कीजिए। ये अभी मैं जब आ रहा था रास्ते में, अभी कुमारी शैलजा ने कहा कि हमसे 66 सीट पे नहीं, हमसे 90 सीटों पे नाम आला कमान ने मांगा है और हमको अपनी राय 90 सीटों पे देनी है। कुमारी शैलजा एकदम ऑन रिकॉर्ड इस चुनाव से शुरू होने से पहले लड़ी, बोला था उन्होंने कि हम जो है केंद्र की और दिल्ली की राजनीति बहुत कर चुके, अब हरियाणा की सेवा करने का मन करता है और इस बार हम विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ कि नहीं भाई, कोई भी सांसद सिटिंग चुनाव नहीं लड़ेगा। आज उनसे जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब मैं दोबारा चुनाव लड़ने के बारे में नहीं बोलूँगा। तो अभी तो टिकट कांग्रेस का भी आना बाकी है, बीजेपी की सिर्फ फोटोवल तो दिखाई दे रही है। और दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर इतनी ही एंटी इनकम्बेंसी है तो बीजेपी की टिकट के लिए इतनी मारामारी क्यों है? लोग इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं निर्दल लड़ जाएंगे, ये भी तो चक्कर है। नहीं, बीजेपी का तो बिल्कुल तंबू पाट चुका है, क्योंकि मुद्दे जो थे इन्होंने बीजेपी सरकार में चाहे खट्टर सरकार हो चाहे नायब सैनी तो जादूगर का पिटारा ले घूमे, 3 भी नाता है उसके पास, तो कोई रह नहीं, कुछ 4 सीटें लगी उसकी, वो घोषणा की वंचित रहेगी। और खट्टर साहब ने काम कराया हरियाणा में, जिस तरह खिलाड़ियों को सड़क पे घसीट के पिटा और जिस तरह युवाओं को सड़क पे घसीट के पिटा और जिस तरह किसान को पिटा, किस तरह मजदूर को पिटा, ये तो लाठी गोली की सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, हिटलरशाही सरकार है। अरे यार आप भाषण दे, फिर आप भी, मैं यार मुद्दे पर पूछ रहा हूँ कि जो वहाँ पे सिर पिट, वो जो सिर फुटबॉल हो रहे। हाँ बताओ, हाँ 1 मिनट, ये देखे आप शैलजा के बारे में पूछ रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा, 2 सवाल है मेरे। पहले ये कि भारतीय जनता पार्टी में तो, अरे रुक जाओ, भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन वाली पार्टी कहते हैं और उनका केंद्रीय नेतृत्व कितना मजबूत है आप जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में तो डेमोक्रेसी के नाम पर अनुशासनहीनता भी चलती रहती। बहरहाल ये मैं कहता हूं कि एक बात ये है कि अगर बीजेपी में 6 इस्तीफे हो रहे तो कांग्रेस में कितने होंगे? 2500 फॉर्म भरे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है कि आपके हिसाब से तो बीजेपी के खाता नहीं खुल रहा 90 सीटों में, तो फिर बीजेपी के टिकट के लिए इतनी मारामारी क्यों है? कहाँ है टिकट की मारामारी? 10 साल वो राज में रहे, लोगों में, ये हरियाणा है, यहाँ लोगों को 10 दिन भी पसंद नहीं करते ऐसे ऐसे राज्यों को, 1 मिनट में पलटी कर देते हैं। ये तो जो 10 साल की एंटी कमेंसी है ना, वो खड़ी हो रही है। यहाँ किसी बंदे को ये कांग्रेस सरकार यदि किसी बंदे को एक बार ये बोल दे कि ये है, इनको ये टिकट दी गई है, कोई 90 सीटें हैं विधानसभा की, 90 सीटों में यदि कांग्रेस कम से कम 75 सीटें क्लियर हैं और 40,000 से प्लस में है। यहाँ बीजेपी का जो ग्राफ और माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ दिखाओ, ड्रामेबाजी है। वो अपने आदमियों से फार्म भरवा के ये ड्रामेबाजी करें, कोई ऐसी बात नहीं है। उनके कोई जिलाध्यक्ष, कोई विधायक, कोई पूर्व सांसद सब पार्टी छोड़ चुके। आप 1 मिनट में देखोगे, उनको चेक करोगे तो उनकी बहुत लंबी लिस्ट है और यहाँ ज्वाइन करने वालों की बहुत लंबी लाइन लगे है। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे ना शैलजा भाई वो टिकट वितरण पे इतना हंगा क्यों है? भाई दीपेंद्र का नाम कांग्रेस हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा, दीपेंद्र का नाम तो टिकट दे दे, सारी की सारी रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हरियाणा में वह जीत जाएगा। चाहे दीपेंद्र अपना नाम तो किसी ने टिकट दे दे, ये कतई सच्चाई है। और बाकी नेता क्या करेंगे? घर बैठे उनको भी टिकट दे मिल जाएगी। शैलजा को दिवाले हो, हम रोड का तनु कहा दीपेंद्र का नाम ही कांग्रेस। तो 15 अकेला कांग्रेस है क्या? बिल्कुल पूरा तू पूरा हरियाणा में घूम ले, तन भी बेरा है, वही मेरा है, मैं तो ही बुझ है, बेरा तन भी है। बेरा मैं देखूँ वहाँ पे झज्जर में जालिए, हिसार में जालिए, जींद में जालिए, सारे सटेटा में ना जला में जालिए। एक दीपेंद्र के नाम में खुबात करे है यार, 10-10 घंटे पसीने काट रहे है, 5-5 किलो गर्मी में घूम के दिखाओ कोसा नेता, सांस पाट जाए जब और कोठी भीड़ पूरा राहुल गांधी पूरा देश घूम राहुल गांधी, हाँ वो भी नेता है। 80 सीट मिली, 99 भाई वो पूरा देश का मामला था, हरियाणा का मामला बता रहा हूँ मैं। एक बात मुझे आप बताओ, कहाँ से आए हो? मैं बेरी के पास ब्राह्मणों का गांव एक वाकरा, वहाँ से बेरी से आए? हाँ। और बेरी हल्के के जो MLA साहब हैं,
वो तो कितने साल 5-6 बार कितना 7 बार से लगातार वही है। हाँ उनकी तो उम्र भी काफी लोग बताते हैं। हाँ, फिर वो 6 बार जीत रहे हैं, अभी 7वीं बार जीतेंगे। हाँ? हाँ 7वीं बार 40,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे अब की बार। उन्हीं के लिए आप आए हो? ना मैं तो उसने तो मिल रही है, वो सीनियर नेता है, वो तो टिकट बटनिया में है। तो आप क्या आए हो? किस मैं तो अपना ये नेता दीपेंद्र की को कई दिन हो गया था, 20 दिन हो गया था, धरना बढ़ रहा था, उसकी झलक देखना आया हूँ बस। और मन न टिकट पकट का कोई मतलब ना है। ना, किसी के लिए तो आए हो? किसी के लिए नहीं, भगवान का। आपकी सीट पर तो वो उनका नाम ही बोल रहा हूँ, वो डॉक्टर रघुवीर सिंह, डॉक्टर रघुवीर सिंह का ध्यान है। रघुवीर सिंह कादियान, वो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। हाँ बेटा, वो अब की बार वो है ना झज्जर जिले में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा अब की बार। लेकिन मैं गया था, लोग कह रहे थे कि इतनी बार से जीत रहे हैं, इतनी उम्र हो गई, इनको हटाई नहीं दे। न्यू तो एक धक्के भी दिया करे, देखो भाई होया करे, किसी को मिल गया होगा टिकट आरती का कोई आदमी, ना तो 40,000 वोटा तो ऊपर जीतेगा अब की बार। तो आप किस लिए आए, मैं समझ नहीं मैं तो दीपेंद्र के भाई धंधा बढ़ रहा था, कहने लग रहा अभी ना हो लिया मिलनी में तो मिलना आया था, और मेरे ख्याल में आज के बार ना ही मतलब नू ही जाना पड़े। अच्छा, आप इसलिए मिलने आए हो कि कल की सरकार बन जाए तो थोड़ा ना मेरे बहुत पुरानी मित्रता है। 7वीं में था ना जब दीपेंद्र, जब डिगल अपनी सिस्टर ने कार में लेके जाकर था, जब तो मेरी उससे मित्रता है। वो मेडिकल में उसकी ताऊ की लड़की आया करती, जब से मेरी मित्रता है। दिगल में? हाँ। अरे दिगल तो बहुत बड़ा गांव है। मैं तो वहाँ आया करता जब मिल लिया करते हम। वहाँ गया था, बहुत बड़ी वहाँ पे गौशाला है। हाँ बहुत बड़ी गौशाला है, मैं भी गया था। हाँ गया था, हम देखे थे डिगल आप, वो विनेश फोगाट का स्वागत हुआ जब गए थे आप। तो भाई आखिरी बात है, मैं बताऊं दीपेंद्र और ये सच्चाई है, पूछ ले, बोलो भाई। मैं सुनो, एक मिनट, दीपेंद्र हुड्डा के घर पे हो तो कहोगे? ना बिल्कुल, कितना वाले पूरा हरियाणा में घूमया भाई, तू दिल खोल की बूझ लोगों से, दिल खोल की बताऊंगे। देखिए एक बात बताऊं, जो सच होता है वो मैं बोलता भी हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा बहुत लोकप्रिय है, बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं। 36 जाति का नेता है। अभी आज तक मैं बताऊं आपको, आज तक हरियाणा में विरोधी दल का भी कोई नेता दीपेंद्र हुड्डा की बुराई नहीं करता है, कहता है बहुत शरीफ, बहुत मिलनसार, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी। वो अलग बात है, चुनाव इससे नहीं जीता जाता। इस पूरे भारत के इतिहास में मनोहर लाल खट्टर से ईमानदार और सीधा सरल मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ, और आज मनोहर लाल खट्टर को ही बीजेपी को हटाना पड़ा। आपने कितनी ईमानदारी देखी, वो पत्रकार मीडिया ने कर रखा है। एक मैं बताऊंगा, कदे नहीं जानता हो भाई, तू मेरा ला रहा, मैं तेरी जान तो बटाई करूँ हूँ। 24 ने सच्चाई तो किसान आंदोलन की दिखाई है, 24 इलेक्शन की सच्चाई दिखाता है ना, सारा गोदी मीडिया है। उस देश का दुर्भाग्य वो है जिस देश का मीडिया टर्न परन हो जाए, सब अपना काम करे। सुनो मैं बताऊं, लोग कहते हैं ना कि खट्टर साहब बहुत ईमानदार है, सरल है, सीधे है, क्या है, लेकिन हुआ क्या, उन्हें चुनाव से पहले हटाना पड़ा कि तो सबका डंडे मरवा दिए, सरपंच का उन्हें मरवा दिए, किसान का उन्हें मरवा दिए, आंगनबाड़ी वर्कर का उन्हें मरवा दिए, मजदूर का उन्हें मरवा दिए। उसने तो खाम लोग डंडे मरवाए हैं, बता। अब आप एक मिनट, अब आप अंतिम सवाल, जैसे बीजेपी का टिकट बटा और वहाँ इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा है और बागी आ रहे हैं, वैसे ही तो कांग्रेस का और बुरा हाल होगा। यार भाई साहब, राजीव रंजन ये बात ना समझते, अरे कांग्रेस में किस जाएंगे, राजा वैसे अड़े चलेंगे उनके आओगे। हमारा एक जग जा तो भाई मैं तेरा गाज कहूँ, हरिया तड़का पर सुलेस्ट हो जा, तू देख लिए एक भी जग जा दो जाऊंगा किते बीजेपी मुँह जाना और जना धारना दीपेंद्र दौड़ रहूंगा जाऊंगा खड़ा। ये कति सच्चाई है, ये कति सच्चाई है। हाँ चलिए, आपसे बात करने में अच्छा लगा, दिलचस्प आदमी है।